फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अभी ट्रेड डील जो है वो अमेरिका के साथ हमारी साइन हुई थी और उसके अंदर आप अलग अलग तरीका के जो भ्रम है वो समाज में फैलाए गए और मैंने कितनी सारी वीडियो इसके ऊपर पहले भी बनाई और मैंने ये बताया कि देखिए, जो एग्रीकल्चर है और जो डेयरी सेक्टर है उसके साथ में किसी तरीका से सरकार ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जाकर के आप देख सकते हैं। और जो भी देखो, किसी भी देश के साथ अगर एग्रीमेंट होता है तो वो सिर्फ अपनी शर्तों पर ही नहीं होता, कुछ उनकी माननी पड़ती है, कुछ अपनी भी जो है उनके लिए अगर डील करनी है तो करना पड़ेगा। और वैसे भी मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये बताया है कि भारत पहले से भी लगभग $43 बिलियन के जो है वो सरप्लस में है अमेरिका के साथ में। और ये जो ट्रेड डील हुई है इसे होने से लगभग 40 बिलियन का जो है और फायदा होगा और आने वाले समय में अगर आप ये देखेंगे तो लगभग 87 और $90 बिलियन के सरप्लस में हम अमेरिका के साथ आ जाएंगे। लेकिन आज जो विषय है वो ये नहीं है। विषय ये है कि भारत में एक नए गैंग का जो है जन्म हो चुका है जिसे अन्नदाता गैंग भी बोलते हैं और उनको कहते हैं किसान। क्लियर? अच्छा, एक सबसे बड़ा विरोधाभास और है कि ये जो किसान गैंग है ये सारा का सारा बसता है पंजाब के अंदर, यानी कि किसान जो है वो सिर्फ पंजाब में है और बाकी स्टेट तो सब बेले हैं। किसान मतलब पंजाब। भाई, पंजाब ऐसा दे क्या रहा है, ये भी आज आंकड़े हम देखने वाले हैं। तो ये जो गैंग है इसका जो जन्म हुआ है वो जब किसान कानून लाई थी सरकार, और सरकार जब झुक गई थी तो उसके बाद में ये जो गैंग है ये और ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ चला गया। अब ये जो किसान गैंग है, आप इसका आज मैं थोड़ा सा और भी आपको इतिहास बताने वाला हूं। ये जो किसान गैंग है इसका जन्म होता है अभी 2020 के बाद में, लेकिन 2014 से पहले इसी तरीका के आप ट्रेड यूनियंस के नाम पर जो है वो गैंग देखते थे जिनको बोलते थे श्रमिक संगठन। और ये जो श्रमिक संगठन थे इनके अंदर INA जैसे इस तरह के कुछ नाम थे, INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, सेवा, AICCTU, LPF, UTUC, ऐसे बहुत सारे संगठन थे कि जो पहले 2014 से पहले थे, लेकिन इनकी औकात नहीं थी कि ये उस सरकार के समय में किसी तरीका की बड़ी हड़ताल या इस तरीका का जो रोड जाम करके बैठ जाएं, क्योंकि उनके पास इनका इलाज था। और वैसे भी वो जिनके द्वारा समर्थित सरकार थी वो इन्हीं के चट्टे बट्टे लोग थे। लेकिन 2020 के बाद में आप जानते होंगे संयुक्त किसान मोर्चा का जन्म होता है। और ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, वैसे जितने भी नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा प्लस इन संगठनों के द्वारा 12 फरवरी को भारत बंद का जो आह्वान है वो किया गया है। अब देखिए, इसके अंदर दो तीन बातें आपको निकल करके आती हैं, क्योंकि किसान आंदोलन तो अभी जन्मा है 2020 के बाद में। लेकिन ये लोग हैं कौन? ये हैं कौन? ये जो लोग हैं आप जानते होंगे ये डीप स्टेट के पार्ट हैं। जो CIA है वहां से इनको फंडिंग होती है और भारत सरकार के द्वारा, देखिए ये जो सरकार है इसके द्वारा इनके लिए बहुत ज्यादा कार्य किया गया। पहली सरकारें जो थी उनको देने के लिए क्या था, इनके लिए वो डंडा इनको देती थी। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से ये सरकार आई और इसने किसानों के लिए जो बेनिफिट ट्रांसफर है वो जितना भी किया गया है, अब बहुत सारी स्कीम किसानों के लिए है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है वो किसानों को पहुंचाए गए। लेकिन ये जो गैंग है इसका जो जन्म है ये होता है आपके टूल किट से। आज हम ये देखने वाले हैं कि जिस बात पर ये विवाद कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट को अमेरिका के ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जिनको भारत के अंदर अनुमति दी गई है, अधिकांश आप देखेंगे भारत उसको उगाता ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी मजे की बात है, जो ये प्रोडक्ट है वो जो पंजाब है उसके अंदर ये प्रोडक्ट एक भी नहीं उगाया जाता। और तीसरी बड़ी बात यह है कि इसके अंदर भी जो फॉडर्स जो है, खासकर जो पशुओं का जो चारा है जिसकी अनुमति भारत में दी गई है, वो टोटली किसानों के ऊपर निर्भर है कि वो खरीदें या ना खरीदें। और चौथी बात यह है कि भारत उनको प्रोड्यूस भी उस मात्रा में करता नहीं है। आइए देखते हैं आज का जो इशू है वो है क्या। किसान जो है अपने आप में, मैंने बताया कि एक नया गैंग जो है वो पैदा हो गया है किसानों के नाम पर। और किसान तो देखिए इस देश का जो आप जानते होंगे कि हमारे यहां पर जो जोत का स्तर है, यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो अपने आप में एक तरीका से ऐसी है कि हमारी जो जोत है बहुत ज्यादा छोटी है। और भारत का जो किसान है वो इतना उगाता है कि थोड़ा बहुत मार्केट में बेच ले, बाकी अपने घर के लिए ही पूर्ति होता है। क्योंकि मैं भी एक किसान हूं, याद रखना, मैं भी एक किसान हूं और मैं किसान के घर से आता हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि मेरे पास जो जमीन है वो छोटा टुकड़ा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो बैठे हुए दलाल है ना पंजाब के अंदर बने हुए किसान हैं, ये अमेरिका के CIA के एजेंट, इनके द्वारा हो क्या रहा है कि एक ब्लैकमेलिंग का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। और ये विपक्ष के एजेंट हैं, याद
याद रखना अमेरिका के द्वारा फंडिंग है, लेकिन एक तरीका से जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके ये एजेंट हैं, उनके इशारों पर ये जो किसान नेता बने घूम रहे हैं। किसान विसान से इन्हें कोई मतलब नहीं है। किसान तो भाई जो कार्य खेत में है, ये कभी इन्होंने साले ने खेत में काम नहीं करा, लेकिन है ये सब किसान। मैं खेत में काम करता हूं डेली और मैं एक किसान हूं, समझ गए, और मैं ये बात कह रहा हूं, याद रखना इस बात को। अब देखना, किसानों का आरोप है पूर्ण आत्मसमर्पण, यानी कि किसानों ने आरोप लगाया और आंदोलन शुरू हो गया। आप सोचिए यार, ये जो आंदोलन है उसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? इतनी सारी संगठन मैंने आपको बताए, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, सेवा, AICCTU, LPF और UTUC, ये जो संगठन है ट्रेड यूनियंस है, और इनके साथ मिला हुआ है कौन? किसान मुक्त जो मोर्चा है एक वो मिला हुआ है, और ये जो ट्रेड यूनियंस है अब ये किसान बन गए हैं। अब सोचिए, ये सारों ने समर्थन किया है, लगभग 12-14 संगठन है, इनके द्वारा भारत बंद का समर्थन है। मेरा मानना है कि सरकार को इनसे उसी तरीका से निपटना चाहिए जैसे 2014 से पहले सरकार इनसे निपटती थी, यानी कि इनकी भाषा में। समझ गए मेरी बात? आगे देखना, सस्ते अमेरिकी आयात का खतरा है, ऐसा मतलब इन्होंने मान लिया, और इनके अंदर आता है DDGS, यानी कि DDGS जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, इसके अंदर जो है ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बियर वगैरह बनती है, उसके बाद में जो अवशेष बचते हैं वो हो गए, लेकिन ये पूरी तरीका से आपके ऊपर, आप वैसे भारत इसे खरीदते भी नहीं है। आगे देखना, और मैं खुद किसान हूं तो मैं तो ये आपको बता रहा हूं, अमेरिका के बड़े फार्मर्स के मुकाबला भारत के छोटे जो सीमांत किसान हैं के लिए लागत का जो मुकाबला करना मुश्किल है। भारत वो उगाता ही, भारत का जो किसान है 99% जो किसान है वो उगाता ही नहीं है। अभी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं, देख करके जाना। सरकार ने पहले भी कहा है और अभी भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार से जो डेयरी प्रोडक्ट है, चाहे गेहूं हो, चावल हो, डेयरी हो, ऐसे संवेदनशील जो है उन पर बिल्कुल जो है अमेरिका साथ कोई साझेदारी नहीं हुई है। किसानों की जो मांग है वो कह रहे हैं कि भैया पीयूष गोयल इस्तीफा दे। अरे कौन सा किसान है भाई तू? कौन सा किसान है? कहां से आया किसान? मुझसे बड़ा किसान है क्या तू? सोचिए, ये डिमांड करने वाले को कहां ले जाना चाहिए? इसको सेल में ले जाओ और इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बहुत डंडा बजाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा किसान नहीं है जो देश को जाम करे। समझ गए? अधिकांश लोगों में ये कहने की औकात नहीं है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या जो जितने भी बड़े बड़े ये लोग जो वीडियो बना रहे हैं बैठ करके स्टडी IQ पर या कहीं पर भी, वो इनको तेल लगाते हुए नजर आएंगे। भाई देश का लॉन्ग टर्म हमें देखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सरकार का विरोध करो। जहां सरकार गलत करती है, हमने उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाए हुए हैं कि सरकार अगर गलत करेगी तो उसको सरकार की कमी भी लाएंगे निकाल करके, लेकिन देश को अगर कोई ताक पर लगाएगा ये जो एजेंट बन करके, तो उसकी पुंगी भी बजाई जाएगी इसी तरीका से जैसे यहां बजाई जा रही है। आगे देखो, उत्पादन और प्रभाव। ट्री जो है ताजे फल हो गए, सोयाबीन तेल हो गया, इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए, इनको लेकर के ठीक है समझौता है। अब सुरक्षित क्या है? गेहूं हो गया, इंडस्ट्रियल गुड्स हो गया, टैरिफ में 50% की कमी आई है, लेकिन ये सुरक्षित हैं, याद रखना। फरवरी में जैसे मैंने बताया कि ये जो तथाकथित किसान हैं ये आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं, और सरकार को मेरा मानना है कि 2014 से पहले वाली ही स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए। और मैंने जैसे बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है और ट्रेड यूनियन, बताइए ट्रेड यूनियन का किसानों से क्या मतलब है? ट्रेड यूनियन आ रही है। अब ट्रेड यूनियन तो उन दलालों से मिलकर के बनी है जो बैठे हुए हैं मंडियों के अंदर, मंडी के अंदर है, यही वो ट्रेड यूनियन है। सरकार को डंडा से निपटना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो है इलाज है डंडा। इनके ऊपर इनको पीटो और इन्हीं से जो है उसकी वसूली भी करो। जब तक ये इलाज नहीं होगा, इसी तरीका के जो आंदोलन है वो ऑर्गेनाइज भारत में होते होंगे, रहते होंगे, और भारत की जो विपक्षी दल है वो सारे के सारे इस कार्य को कराते हैं, वो इनके एजेंट हैं, ये किसान बने जो घूम रहे हैं। आगे देखेंगे, विरोध का महासंगम कौन कर रहा है? विरोध संयुक्त किसान मोर्चा हो, ट्रेड यूनियन। बताओ ट्रेड यूनियन का क्या मतलब है? सरकार द्वारा अमेरिका के साथ किए गए व्यापारिक समझौते, जैसे मैंने आपको बताया है, जाकर के आपको पढ़ना चाहिए, जो सरकार कह रही है मानना तो वही पड़ेगा। आगे देखना, भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर अपना आयात शुल्क जो कम किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कौन कौन सा है। ट्री नट्स, भारत कितना उगाता है भाई ट्री नट्स, बताना मुझे। उसके बाद में ताजे फल और प्रसंस्कृत फल, कितना स्टेट है? पंजाब में फल उगाए जाते हैं क्या? या पंजाब के अंदर ये ट्री नट्स उगाए जाते हैं? देखना, रेड सरगम कितना उगाते हो पंजाब के अंदर आप सोचिए, जैसे पंजाब के अंदर ही किसान है यार, किसान पूरे भारत के अंदर है। क्या मुझसे बड़े किसान हो क्या तुम? तो मुझसे बड़े किसान नहीं हो, इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो DGGC है, ड्राई डिस्टिल्ड ग्रेन्स, यानी कि जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, वो इसके अंदर आएंगे। तो ये तुम्हारे ऊपर है, आप खरीदो या मत खरीदो। उसके बाद बताना, सोयाबीन तेल कितना उगाता है पंजाब? सोयाबीन का तेल, उसका भी मात्रा देख लीजिए, कितना उगाते हो? फ्रीज्ड जो फ्रोजन जो टर्की और डक जो है वो कितना उगाते, कितना डक का जो मीट है वो बेचते हो? आगे देखना, वाइन्स और स्पिरिट कितना उगाता है पंजाब? यार शर्म करो, थोड़ा सा लिहाज करो
और मेरा मानना है कि इनका जो इलाज है वो वही है जो 2014 से पहले था। यह समझौता अमेरिका के सामने भारत का पूर्ण समर्पण है, ऐसा ही बोले किसान संयुक्त। इस किसान संयुक्त मोर्चे का जन्म 2020 के बाद हुआ है और पूरी तरीका से दलालों की मंडी है, इनको जो है सही से इनका इलाज करने की जरूरत है, मेरा ऐसा मानना है। संप्रभुता पर हमला, खाद्य सुरक्षा और किसानों को जो बचाने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। आगे देखना, असमानता की लड़ाई, अमेरिका बनाम भारत। जैसे मैंने बताया है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ के जो ये लोग हैं, ये जो असही किसान हैं, जो वास्तव में मेरे जैसे किसान हैं, जो कम जोत रखते हैं, जिनके पास में 10-10, 5-5 बीघे खेती है, उन लोगों का जो है एक तरीका से ये उनकी दलाली ले रहे हैं, उन लोगों को बदनाम कर रहे हैं। असली किसान के पास ये टाइम नहीं है और असली किसान भारत के अंदर जो है वो अपने कार्य कर रहा है, इन दलालों की तरह जो है वो दलाली नहीं कर रहा है। अमेरिकी सरकार सब्सिडी देती है, उत्पादन लागत में कमी आती है, भारत में डंपिंग हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। आगे देखना, वाणिज्य मंत्रालय का जो है दावा है कि किसी भी तरीका से सेंसिटिव कृषि उत्पादों पर समझौता नहीं किया गया है, पहले भी बोल दिया और अभी भी वो बोल रहे हैं। इसीलिए देखना, गेहूं हो, चावल हो, डेयरी उत्पाद हो, पनीर हो, पोल्ट्री हो, मक्का, एथेनॉल वगैरह किसी पर भी नहीं है। तो सोचिए फिर भी उसके बाद ये क्या है, ये जबरदस्त का लट है और इन पर जबरदस्त का लट पटकाना पड़ेगा। यही है इनका इलाज और कोई इलाज मुझे तो दिखता नहीं है। बाकी आप अगर कोई इलाज इनका देखते हो तो वो भी आप लिख करके जाना कमेंट बॉक्स में। नॉन टैरिफ बैरियर्स, गुणवत्ता मानकों, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में संभावित समझौता जो है ऐसा बताया गया। मैप अमेरिका नक्शे में वही है, कुछ नहीं है। ठीक है, दो देशों के बीच में साझेदारी हुई है और इस तरीका के एजेंट्स का इलाज जो है वो बहुत होना जरूरी है भारत के अंदर, नहीं तो इस तरीका के जो मोर्चे हैं वो बनते रहेंगे और भारत की जो स्थिरता है उसको जो है लगातार, भारत के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, कोई भी हो, राष्ट्रवादी हो और देश की संस्कृति और देश के समाज को एकता करके रखेगा, हम उसके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। एजेंट्स जो हैं उनके नाम पर और उनकी जो सहानुभूति हम नहीं रखते, ये हमारा अपना क्लियर कट है। किसानों के नाम पर किसानों को बदनाम कर रहे हैं और किसानों के नाम पर ये जो ऊंच ऊंच के खा रहे हैं, दलाली जो कर रहे हैं, ये नहीं चलेगी। आज का लेक्चर यही था, आप क्या सोचते हो? अगर आप इसको सही मानते हो तो कमेंट करके जाना और वाकई आपने वीडियो यहां तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।